साधक मित्रों, अमेरिका के फिल्म मेकर और प्रथितयश एक्टर जॉर्ज तिमोथी क्लूनी बहुत से अंतर्राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार उन्हें मिले हैं उनकी फिल्म के लिए, उनके सिनेमा के लिए, उनके एक्टिंग के लिए, वे कहते हैं स्वसंवाद साधकर आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्वसंवाद तो विपश्यना ध्यान साधना में भी जब गुरुदेव कहते हैं मन से मन का ऑपरेशन, आप स्व यानी शरीर से भी मन का संवाद कराते हैं, मन का योग कराते हैं, वरना हम बिल्कुल दिवा स्वप्नों में खो जाते हैं या हम खुली आंखों से भी सपनों में खोए रहते हैं, न जाने कहाँ। तो जागृत मन से निद्रिस्त मन का संवाद, चेतन मन से अवचेतन मन का संवाद, यह सभी चीज़ें स्वसंवाद के रूप में आती है। जब हम आत्मावलोकन करते हैं, स्व अवलोकन करते हैं, खुद को देखते हैं, जब हम शरीर का अवलोकन करते हैं, तब हम मन का शरीर से संवाद करते हैं, चित्त का शरीर से संवाद करते हैं। यह जो दो लाइनें मैंने जॉर्ज तिमोथी क्लूनी की सुनी, तब मुझे वह बात विपश्यना से बहुत मेल खाती लगी। उसके अलावा गांधी माय फादर एक बहुत फेमस सिनेमा, जो कि प्रोड्यूसर अनिल कपूर जी हैं जिसके, और डायरेक्टर है फिरोज़ अब्बास खान, और जिसमें एक्टिंग की है अक्षय खन्ना जी ने। तो हरि भाई जो महात्मा गांधी जी के बड़े सुपुत्र थे, उनका और गांधी जी का जो एक साइकोलॉजिकल स्तर पर या एक बाप बेटे के स्तर पर, जो एक बाप जो है सो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त महात्मा है और उनका लड़का, इनका जो आपस में रिलेशन है उसे 2007 में अनिल कपूर जी ने इस फिल्म में फिल्माया। अब इसमें महात्मा गांधी का किरदार ये विनोद खन्ना के बेटे अक्षय खन्ना ने उनके बेटे का किरदार किया, और महात्मा गांधी का किरदार दर्शन जरीवाला करने वाले थे। अब प्रश्न ये था, उनका वेट ज़्यादा था या शरीर थोड़ा, जैसा महात्मा जी का शरीर हम सब देखते हैं ना फोटो में, कृश थोड़ा सा अनेक प्रकार के काया क्लेश या उपवास करके बिल्कुल संक्षिप्त हुआ और हंसता हुआ चेहरा, एक चेहरे से शांति करुणा का भाव होता हुआ। तो जरीवाला जी का शरीर थोड़ा स्थूल, दर्शन जरीवाला का। तो वे जब उनका चुनाव हुआ उस काम के लिए, तो वे देखने लगे कि मैं महात्मा गांधी के शरीर ढांचे में खुद को किस प्रकार ढालूं। तो उन्होंने जिम, योगा और उपवास करने की सोची, और ये बात अब्बास जी से, अनिल कपूर जी से कही, जो डायरेक्टर अब्बास थे उनसे, और अनिल कपूर जी से बताई कि मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा मैं काम कर रहा हूँ, मेहनत ले रहा हूँ। तो उन दोनों ने भी उन्हें क्या सजेस्ट किया, अगर महात्मा जी का किरदार आपको पर्दे पर बखूबी निभाना है, उनके चित्त के लेवल पर जाकर करना है, तो आप विपश्यना का एक शिविर कीजिए। और उन्होंने सचमुच विपश्यना का एक शिविर किया, और उन्होंने इतना कुछ पाया उसमें कि उसका उपयोग उन्हें महात्मा जी का किरदार पर्दे पर करने में बहुत आसान गया, या उसे में उन्होंने जान डाल सके, और यह फिल्म बहुत फेमस हुई। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं कि जो
हम विपश्ची साधकों के लिए मोटिवेशन के तौर पर है, और जिन्होंने विपश्यना नहीं की है उनको भी हम यह उदाहरण दे सकते हैं। अब देखिए ना, तप रे मानवी तपे ही निर्मल होए, सुवर्ण भट्टी ने तपे तप तप कुंदन होए। गुरुदेव का दोहा है ना, कितना इंस्पायरिंग है। तप करना है पहले। तप बहुत बहुत भारतीय संस्कृति में बहुत महत्व था, चाहे जैन हो, बौद्ध हो, वैदिक संस्कृति हो, तपश्चर्या का बहुत महत्व था। तो तपश्चर्या का महत्व जो शब्द छने आ रहे थे वहाँ तो चले गए और काया क्लेश रह गया। जैसे पंचाग्नि तपना, कि भाई विषयों को भून दो, जो तृष्णा है उसे भून दो, जो पंच इंद्रिय है और उस पर विषय आके टकराते हैं उन्हें दरवाजों पर उन्हें भून दो। तो क्या पंचाग्नि तपो। ग्रीष्म में जब तपती धूप है उसमें बैठो और गोबर के कंडे आजू बाजू जला लो, और भी समिधा जो मिलती है औषधि वनस्पति आजू बाजू लगाकर, बीच में अपने नंगे बदन या थोड़े कपड़े पहन के पहनो और उसमें तपो। यानी कि आपके क्लेश, आपके जो पाप है नष्ट होंगे, क्योंकि साधना भूल गए थे। भगवान बुद्ध ने इस प्रकार की साधना खोज निकाली कि ऐसा काया क्लेश लेने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ प्रतिक्रिया मत करो। आप जो जो अनुभव कर रहे हैं तटस्थ रहो, स्थित प्रज्ञ बनो, तो विकारों से मुक्ति होगी, और विकारों से मुक्ति होगी तो तृष्णा से मुक्ति होगी। प्रतिक्रिया न करने की जो बात है उससे आप आपके विकारों को भून दोगे। आपकी जो बीज है कर्मों के वह भुने जाएंगे, तो उनका अंकुरण नहीं हो पाएगा। तो विभिन्न 6 इंद्रियों, 5 इंद्रिय और मन के दरवाजे पर आपको संयम बरतना है, और सहनशीलता, तितिक्षा, शील, सदाचार से उन दरवाजों पर प्रतिक्रिया रहित रहना है। जो भी विषय टकराएंगे, इंद्रिय भी है, विषय भी है, लेकिन प्रतिक्रिया नहीं है, तो धीरे धीरे विकारों की निर्झरा हो जाएगी और आप सही अर्थों में तपने लगेंगे। इस बारे में कबीर जी क्या कहते हैं? मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार हो वह साधक कोई एक। गुरुदेव के भी इस प्रकार के कुछ और दोहे हैं इसी लेवल के, इसी मीनिंग को देते हुए। तो मन को जीतने की कला है विपश्यना, मन को संयमित करने की, मन को अंकुश में लाने की, या मन को जो है ना, आप मन को मित्र बनाकर उससे आप उसकी शक्ति का उपयोग करके अपने विकारों की निर्झरा करके आप निर्वाण पद को प्राप्त हो सकते, ऐसी कला है विपश्यना। तो हम विपश्यना के मार्ग में आए हैं, तो तप कर ध्यान साधना करके, विपश्यना ध्यान साधना सुबह शाम करके इसका लाभ लें और औरों को भी इसका महत्व बताएं। इतना कहते हुए मैं यहाँ विराम करता हूँ। धन्यवाद।